नमस्ते। आज हम मैनचेस्टर में इंग्लैंड बनाम भारत चौथे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्ते। दूसरा दिन काफी एक्शन से भरा रहा। बिल्कुल। भारत ने दिन की शुरुआत की थी 264 4 विकेट से, लेकिन दिन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। हमारे पास जो मैच रिपोर्ट है उसमें कई क्या कहते हैं दिलचस्प मोड़ नजर आते हैं। हाँ, वाकई में रोमांचक दिन था। मतलब भारत की पारी का अंत हुआ, फिर इंग्लैंड का वो जबरदस्त जवाब आया। और ऋषभ पंत की वो पारी, ओ हाँ, अविश्वसनीय। उस पर तो बात करनी ही होगी। और बेन स्टोक्स का वो स्पेल भी। हाँ, तो इन सब पर बात करेंगे और देखेंगे कि दिन के आखिर में मैच कहाँ खड़ा है। बिल्कुल। तो सुबह इंग्लैंड ने जैसा कि उम्मीद थी नई गेंद ली, और सबसे बड़ा सवाल शायद यही था कि ऋषभ पंत, जिनके पैर में फ्रैक्चर की बात चल रही थी, क्या वो बल्लेबाजी करने आएंगे? हाँ, ये सवाल सबके मन में था, लेकिन उससे पहले जोफ्रा आर्चर ने नई गेंद से कहर बरपा दिया एक तरह से। सही कहा। आते ही उन्होंने दबाव बनाया। रविंद्र जडेजा ज्यादा देर नहीं टिक पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्चर की वो बाहर जाती गेंद और स्लिप में ब्रुक ने अच्छा कैच पकड़ा। भारत के लिए ये एक जरूरी विकेट गिरा। बड़ा झटका था। फिर शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी साझेदारी बनाने की कोशिश की, गैबा की यादें ताजा करने की कोशिश। हाँ, थोड़ी सी। ठाकुर ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए भी, वोक्स पर बाउंड्रीज मारी। लेकिन आर्चर और वोक्स लगातार अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को काफी बीट भी किया। बिल्कुल, दबाव बना हुआ था। भारत का स्कोर 300 के पार तो गया, लेकिन मुश्किलें थीं। बट ड्रिंक्स के बाद बेन स्टोक्स आए और उन्होंने शार्दुल ठाकुर को आउट कर दिया। 41 रन बनाए ठाकुर ने। हाँ, डकेट ने गली में कैच पकड़ा, वो 48 रन की साझेदारी टूटी, और इसके ठीक बाद वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। ऋषभ पंत मैदान पर आए, टूटे पैर के साथ। क्या स्वागत मिला उन्हें दर्शकों से। गजब का माहौल था। जाहिर है रन लेने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। हाँ, वो दिख रहा था। लेकिन उनका क्रीज पर होना ही अपने आप में एक कहानी है। लंच तक भारत का स्कोर था 321 पर 6। पंत और सुंदर क्रीज पर थे। तो सुबह का सेशन मिला जुला रहा कह सकते हैं। विकेट गिरे, लेकिन पंत के आने से एक उम्मीद बंधी। लंच के बाद खेल शुरू हुआ। बारिश की वजह से थोड़ी देर भी हुई थी। सुंदर एलबीडब्ल्यू की अपील से बचे भी आर्चर की गेंद पर। हाँ, वो करीबी मामला था। और पंत चोट के बावजूद उन्होंने बाउंड्री लगानी शुरू की। हिम्मत देखिए। लेकिन फिर आया बेन स्टोक्स का वो स्पेल। मैच पलट दिया उन्होंने। ओह, कमाल का स्पेल था वो। पहले सुंदर को शॉर्ट गेंद पर फंसाया, वोक्स ने कैच लिया, और फिर अगली ही गेंद पर अंशुल कंबोज, जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, हाँ, डेब्यूटेंट, उन्हें भी विकेट कीपर के हाथों कैच करा दिया। 2 गेंदों में 2 विकेट। और इसी के साथ स्टोक्स का 8 साल बाद टेस्ट में 5 विकेट हॉल पूरा हुआ। कमाल की उपलब्धि। ये दिखाता है कि वो बड़े मैच के कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारतीय लोअर ऑर्डर को एकदम समेट दिया। और इस सबके बीच पंत अकेले लड़ रहे थे। उन्होंने आर्चर पर वो शानदार छक्का लगाया। हाँ, गजब का शॉट था वो। फिर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 54 रन की पारी। क्या जिगरा दिखाया। और ये एक रिकॉर्ड भी है, किसी विदेशी जमीन पर भारतीय विकेटकीपर का सबसे ज्यादा 50+ स्कोर। वाकई ये पारी याद रखी जाएगी। लेकिन आखिरकार आर्चर ने उन्हें एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड कर ही दिया। ऑफ स्टंप उखड़ गया। और फिर आर्चर ने बुमराह को भी विकेटकीपर के हाथों कैच करा के भारतीय पारी 358 पर खत्म कर दी। इंग्लैंड ने रिव्यू लिया था इस विकेट के लिए। हाँ, तो 358 रन। अब सवाल ये था कि इस पिच पर ये स्कोर कैसा है, क्योंकि गेंदबाजों को मदद तो मिल रही थी। सही बात। फिर इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई। ध्रुव जुरेल सब्स्टिट्यूट कीपर के तौर पर मैदान में थे। और इंग्लैंड के ओपनर्स जैक क्रॉली और बेन डकेट, उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत की। एकदम बेसबॉल अंदाज। बुमराह ने शुरू में अच्छी गेंदें डाली, लेकिन डकेट ने खासकर कंबोज पर काफी रन बटोरे। हाँ, कंबोज थोड़े नर्वस लगे शायद। डकेट ने तेजी से रन बनाए। इंग्लैंड ने सिर्फ 11 ओवर में ही 50 रन बना लिए थे। बहुत तेज शुरुआत। भारतीय गेंदबाजी थोड़ी दिशाहीन लगी उस वक्त। हाँ, लाइन लेंथ में वो निरंतरता नहीं दिखी, और इंग्लैंड ने उसका पूरा फायदा उठाया। चाय तक इंग्लैंड का स्कोर था 77 बिना किसी नुकसान के। दबदबा बना लिया था उन्होंने। चाय के बाद भी वही कहानी जारी रही। डकेट ने तो सिर्फ 46 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी। फिर क्रॉली ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, और साझेदारी बढ़ती ही गई। 150 के पार चली गई। एक वक्त तो लगा कि कहीं ये दिन बिना विकेट खोई ही ना निकाल दे। क्रॉली ने जडेजा के एक ओवर में 1 छक्का और 2 चौके भी मारे। हाँ, वो ओवर महंगा साबित हुआ। भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी, और आखिर में वो सफलता दिलाई रविंद्र जडेजा ने। बिल्कुल। क्रॉली को 84 रन पर स्लिप में राहुल के हाथों कैच कराया। एक बहुत बड़ी और खतरनाक साझेदारी टूटी। 186 रन की पार्टनरशिप। भारत के लिए वो विकेट बहुत बहुत जरूरी था। थोड़ी राहत मिली होगी। और फिर कुछ ही देर बाद अपना पहला टेस्ट खेल रहे अंशुल कंबोज को भी विकेट मिला। हाँ, ये उनके लिए बड़ा पल था। उन्होंने बेन डकेट को 94 रन पर आउट किया। शतक से चूक गए डकेट, लेकिन कंबोज को अपना पहला टेस्ट विकेट मिला। जुरेल ने कैच लिया। अच्छा कैच था। तो दिन के आखिर में 2 विकेट लेकर भारत ने थोड़ी वापसी की कोशिश जरूर की। हाँ, उन 2 विकेटों ने मुकाबले को थोड़ा सा खुला रखा है, कह सकते हैं। दिन का खेल जब खत्म हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर था 225 रन 2 विकेट पर। जो रूट और ओली पोप क्रीज पर हैं। इंग्लैंड अब भी भारत से सिर्फ 133 रन पीछे है, और 8 विकेट हाथ में है। तो स्थिति अभी भी इंग्लैंड के पक्ष में झुकी हुई है। तो कुल मिलाकर आज का दिन देखें तो ऋषभ पंत की वो दिलेरी भरी पारी, फिर स्टोक्स की शानदार गेंदबाजी, और उसके बाद इंग्लैंड के ओपनर्स का वो दबदबा। हाँ, और फिर अंत में भारत के वो 2 विकेट। दिन में काफी कुछ हुआ। मुख्य बातें यही रही, पंत का वो जज्बा, स्टोक्स का अनुभव, और इंग्लैंड का वो बेखौफ अंदाज। बिल्कुल। अब देखना यह है कि कल यानी तीसरे दिन खेल किस तरफ जाता है। क्या भारतीय गेंदबाज सुबह जल्दी विकेट निकालकर वापसी कर पाएंगे?
या फिर रूट और पोप इस मजबूत शुरुआत को एक बड़ी बढ़त में बदल देंगे? पिच कैसा बर्ताव करती है सुबह ये भी देखना अहम होगा। हाँ, ये जरूर अहम होगा। तो कल फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे।